Thank you, Vaibhav, for doing this for us. Yeah, thanks Aditya. तो काफी You're फॉर्मल interrupting तरीके my से मैंने beach. थैंक यू बोला है। तो मेरे बीच के एक्सपीरियंस को खराब करो, इतने आराम से मैं बीच पे एंजॉय कर रहा हूँ। हाँ, बीच काफी सही है। आई होप यू आर ऑल्सो एंजॉइंग देयर। हाँ, बड़ा मजा आ रहा है, बहुत अच्छा बीच है। ठीक है। तो पिछली बार हमने काफी ज्यादा चीजों में बात कर ली थी, मतलब कि कई चीजें एक साथ डिस्कस की। और अगर किसी ने हमारा वो वीडियो सुना होगा, जो कि हम यहाँ कहीं डिस्कशन वो टोकन डाल देंगे उसका, तो अगर किसी ने सुना होगा तो हमने उस पर काफी एंटरप्रेन्योरशिप से लेकर के टाइम मैनेजमेंट से लेकर के कई चीजों पे बात की। और अभी हम ये देख चाह रहे हैं, मतलब कि मेरी जो इच्छा थी वो ये थी कि अब धीरे धीरे एक एक करके एक एक जो भी हमने उस पर बात की थी उसमें से कोई एक एक बात चुने, टॉपिक चुने और उस पर बात करें। और मुझे लगता है कि आपसे, जैसे मैं पिछली बार भी बोला था कि टाइम मैनेजमेंट को लेकर के, स्केड्यूलिंग को लेकर के मैंने बहुत चीजें सीखी हैं। और एक तरीके से यूट्यूब, ये चैनल है, ये भी एक नई जर्नी लोगों को बताता है कि अगर किसी को एंटरप्रेन्योर बनना है, स्टार्टअप चालू करना है, तो क्या चीजें करनी चाहिए। तो थोड़ी उससे जुड़ी आज बातें मैं आपसे करना चाहता हूँ। और एक बस ये शुरुआत इस चीज से करना चाहता हूँ कि मान लीजिए मेरे दिमाग में एक आइडिया आया और मैं रात को ऐसे 2-3 बजे सो रहा हूँ और झम से एक आइडिया फूटा दिमाग में, और मुझे लगा अब यही आइडिया है, इसी को करना है और इसी से स्टार्टअप शुरू करना है। तो जब वो आइडिया मेरे दिमाग में आया तो व्हाट शुड बी द फर्स्ट थिंग जो कि मुझे करनी चाहिए। तो जो मैंने प्रैक्टिकली खुद किया है, और मेरे एक मेंटर थे बैंगलोर में, प्रोफेसर हैं वो, आर्ट हम्म में। उन्होंने एक चीज बोली थी, वह मेक नोट्स। हम्म। ठीक है। अब हाँ नोट्स का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल सबसे महंगी वाली कॉपी, डायरी, बढ़िया पेन, यार कहीं लिख लो हाँ, और मोबाइल डेली लिख लो। मोबाइल में लिख लो चाहे। हाँ, तुम्हें अगर मोबाइल, मतलब तुम्हारे साइकोलॉजी के 3 लेवल होते हैं, राइट? अगर तुम्हारा हम्म मेंटल अलाइनमेंट मोबाइल पर नोट्स लिखने में बहुत बढ़िया, तुम्हें फील आती है, तो मोबाइल पे लिखो यार। अगर तुम्हें पत्थर पे लिखने में मन करता है तो पत्थर पे लिखो। साला अगर हॉलीवुड की मूवीज की तरह दीवार पे, शीशे पे लिखने में फील आती है ना, बहुत बड़ा काम करना, तो वहां लिखो। लिखो, डिटेल में लिखो, हम्म और उसको रिविजिट करो 1 हफ्ते तक। हम्म। तो तुमको ना 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद पता चल जाएगा कि तुमने जो लिखा है वो, क्या है। जो अभी की दुनिया है उसमें सेंसिबल है कि नहीं है। यार मोस्ट ऑफ द इंसान जो, अधिकतर इंसान जो होते हैं वो, कॉमन सेंस अच्छा होता है, वो बस ये होता है कि कॉमन सेंस हम अप्लाई नहीं करते हैं। तो तुम जब ये एक्सरसाइज करते हो ना, कि तुम्हारे मन में कोई थॉट आया, तो इट्स नॉट एन आइडिया, इट्स अ वेव ऑफ थॉट्स। तो ये जो हम बोलते हैं ना आइडिया, इट्स एक्चुअली हाँ आइडिया नहीं होता, इट्स लाइक अ वेव। जैसे मैं बैठा हूँ हाँ ना बीच पे, उसी की तरह वेव्स आती हैं फिर वापस चली जाती हैं। अब हमारा काम है कि कौन सी वाली वेव पे टैप करना है और पैटर्न निकालना है, कि यार अच्छा टाइड भी आएगी, ये टाइड सस्टेनेबल है, इसमें हम हम्म हम्म। एनर्जी हार्वेस्ट कर सकते हैं, है ना। हाँ हाँ। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। हिंदी में हम्म लिखो, इंग्लिश में लिखो, जिस भाषा में लिखना आता है उसमें लिखो। हम्म थोड़े से टेबल बनाओ, हम्म लिस्ट बनाओ। और हमारे जो थॉट्स होते हैं ना, वो वेव्स की तरह आते हैं, जो मैंने देखा है। एकदम से एक थॉट तुम्हें इमर्ज होगा, उस थॉट को ना कहीं कैप्चर कर लो, क्योंकि वो वेव की तरह वापस चला जाएगा। हाँ हाँ। जैसे बीच होता है ना, बीच पे यार हर वेव का निशान नहीं पड़ता, पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वेव्स एक्चुअली क्रिएट चेंज इन दी लैंड। समझ रहे हो? हम्म। बहुत ज्यादा फंडा मार दिया मैंने। ज्योग्राफी के फंडे मार दिए यार। मतलब फोर्सेस ऑफ नेचर होते हैं ना, तो बीच पे जो वेव्स आती हैं वो धीमे धीमे इफेक्ट डालती हैं, राइट? तो सही बात। वेव्स आती रहेंगी, डेली वेव्स आते हैं तुम्हारे पास। तो उसको कहीं कैप्चर नहीं करोगे, खुद रिफ्लेक्ट नहीं करोगे ना, तो कोई नहीं करेगा। हम्म और ऐसा कभी नहीं होगा कि एक दिन तुम उठोगे और तुम्हें रियलाइज होगा, अरे अब मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा। ऐसा कभी नहीं होता। तुम हम्म। रोज आइडियाज लिखो, रोज उसको रिविजिट करो, हम्म। वो अपनी हैबिट बनाओ। हाँ। ठीक है, इसको अपनी आदत में डालो। एक ना एक दिन करते 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 ना तुम्हें जरूर पता चल जाएगा कि ये वाले आइडियाज बेकार हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारी हम्म सिचुएशन में, जिस दुनिया में तुम मौजूद है। वो हम्म दुनिया हो सकता है कि दिल्ली बदायूं में बैठा हुआ एक आदमी हो सकता है, हो सकता है न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर पे बैठा हुआ इंसान हो, बट करते ही यही है सब लोग। बताता कोई नहीं है, करते ही यही है। अपनी लिस्ट हम्म और नोट्स बनाते हैं और लिखते रहते हैं, लिखते रहते हैं, लिखते रहते हैं। ठीक हम्म। है। अब एक और चीज,
कई बार हमें लगता है कि हमें आइडिया सोचना है, वो पॉपुलर मीडिया में होता है ना कि उसको आइडिया आ गया, वो सबसे ज्यादा गड़बड़ न्यूटन जी ने की है। तो बैठे हुए थे, उन्होंने सेब सोच। गिरा, इतनी जबरदस्त लेजेंड बनाई गई है, कहानी बनाई गई, जैसे सबको लगता है बस मैं बैठा हाँ हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता है, सही बात एटलीस्ट है। मेरे साथ। वो न्यूटन जी का प्यार था। वो न्यूटन जी का पीआर, तो उन्होंने बहुत बढ़िया पीआर कंसल्टिंग हायर की थी, और मैंने कहा देखो बताते हैं तुम्हें। सो व्हाट आई एम सेइंग इज यार, अब सवाल ये है कि तो वैभव ये वाली बात क्यों बोल रहे हो? न्यूटन वाली जो चीज थी ना यार, वो ये थी कि ही वाज इन रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड। वो उसमें ये नहीं सोच रहा था कि आज डेडलाइन है और प्रोफेसर ग्रेड्स क्या देंगे, वो शांति से सोच रहा था उसने एक। सो व्हेन यू वांट टू मैक्सिमाइज दिस, मतलब जब तुम्हें ये चीज करनी है, तो या तो सुबह उठ जाओ या शाम को शांति से सोने से पहले। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, ऋषि मुनि नहीं बनना है हाँ। कि बिल्कुल एकांत में चले गए और बैठे हुए हैं और एक दिन आइडिया चमकेगा। भैया कर्मयोगी टाइप काम करना है तुम्हें, प्रॉब्लम तो झेलनी झेलनी है, दिन के सारे काम करने हैं, हम्म उसके बाद तुम्हें ये दिमाग लगाना है। अदरवाइज यू विल बिकम अ थियोरेटिकल पर्सन, उसको हम्म प्रैक्टिकल रियलिटी से दूर है। हम्म, एग्जाम्पल देता हूँ, हाँ हाँ। अगर हमें कुछ में अपने चेंज करना होता तो ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल दूर बैठ के आराम से गोल्फ खेलते हुए सोच रहा हूँ अरे ये करता हूँ, क्योंकि मैं ग्राउंड रियलिटी से दूर हो जाऊंगा यार। सही बात है। ग्राउंड रियलिटी के बीच में खड़ा होना है, दूर नहीं होना है। 2014-15 में जो मैं पेंट्री कार्स में जा जाके देखता था कि कैसे फीडबैक कलेक्ट कर रहा हूँ, उससे मुझे समझ में आया कि यार हमारे लिए बोल देना बड़ा आसान होता है कि ट्रेन में खाना खराब है और फलाना हाँ है हाँ ये हाँ। है। मीडिया वाली realm में, मतलब मीडिया वाली दुनिया में बन जाता है ना कि राक्षस बैठे हैं और खाना खराब और चूहा पकड़ के मारते हैं और उसको भून के दे देते हैं खा। ऐसा नहीं ऐसा होता है नहीं यार। है। तो तुम्हें तब समझ में आता है जब तुम उनके साथ खड़े हो विदाउट थिंकिंग अबाउट हु, अरे मैं तो ये हूँ, मैं कैसे पढ़ूंगा। हम्म। बट यू नीड टू डू दिस, यू नीड टू मेक योर नोट्स कि यार इसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये ऐसा हम्म। क्यों कर रहा है। ऐसा थोड़ी वो जब इंसान जन्म लिया होगा तो उसने सोच लिया होगा मैं आज जाके घटिया खाना बनाऊंगा और उसमें कॉकरोच और चूहा डाल के दूंगा सामने वाले को, ऐसा सोच के कोई नहीं आता। बट वेन यू टेक नोट्स एंड हैव एन ऑब्जर्वेशन, हम्म तुम्हारा माइंड ना खुद इवॉल्व होता है, खुद लर्न करता है। उसके कुछ अजम्पशंस होते हैं जो उसने मान लिया होता है कि सब बेकार है, सब बदमाश है, करना ही नहीं चाहते। बट हम्म वो अजम्पशंस धीमे धीमे ना निगेट हो जाते, मतलब वो अजम्पशंस गलत प्रूव हो जाते हैं, और तुम्हारे अंदर ये फ्लूडिटी और फ्लेक्स, मतलब हिंदी में बोलना है यार, तुम्हारे अंदर ये एक क्षमता होनी चाहिए कि हाँ तुम हाँ। अपने आप को बदल पाओ, अपनी सोच बदल पाओ, और किसी सोच को पकड़ के एक ही निगाह से ना देखते रहो अनंत काल तक कि सब बेकार है, कुछ नहीं बदलेगा। ऐसा नहीं हो सकता। हम्म। का तरीका ये है कि कुछ, एंड पता है यही एक वैज्ञानिक सोच है। तुमने कुछ सोचा, जिसको बोलते हैं ना इंग्लिश में हाइपोथेसिस बनाई, उस हम्म, हाइपोथेसिस को कहीं लिखा डायरी में, वो रूल बुक वाली होती थी, हाँ और हाँ। उसका ब्लैंक वाला पन्ना, और फिर उसके लिए जो जो हमने मान ली हैं चीजें वो लिखी, और अब हम जाके फील्ड में टेस्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं, जिसको इंग्लिश में ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। फिर हम्म। अपना हाइपोथेसिस जो हमने बनाई है, जो हमने माना है कि ये हो रहा है, जो हम प्रपोज कर रहे हैं, देख रहे हैं कि वो फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। हम्म। समझ रहे हो? हाँ। यही है। इससे तुम्हें प्रॉब्लम पता चलेगी कि प्रॉब्लम क्या है। कई बार माइंड को लगता है, तो एक सिंपल सी बात करते हैं ट्रैफिक की। बड़े शहरों में, तुम तो बैंगलोर में रहते हो, है ना, बैंगलोर में एक सोनी वर्ल्ड नाम का सिग्नल है। उसके बारे तो में बहुत गंद करना है कि सोनी वर्ल्ड सिग्नल में तो यार एक बार मैंने क्रॉस ही नहीं कर सकते। सब ऐसे बुराई करते हैं जैसे उस सिग्नल की प्रॉब्लम है। मैं बस यही बोलने आ रहा था। अभी अभी लॉकडाउन चल रहा है और कल मैं गया था उधर ही, और मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ कि सोनी सिग्नल मुझे खुला मिला। मतलब आप सोच सकते हो, सोनी सिग्नल खुला मिला। मतलब मैं आई वॉज द लकीस्ट पर्सन कि क्या हो रहा है। बहुत बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत तुमने पुण्य किए होंगे जो तुम्हें ये खुश नसीबी मिली, पहली सोनी बार वर्ल्ड ऐसा सिग्नल खुला। हुआ। हाँ तो हाँ। आते हैं अपने मजेदार बात पे। हम्म, तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि सोनी वर्ल्ड सिग्नल की प्रॉब्लम है ना, तुमने तो हाँ। फील किया है ना दर्द सोनी वर्ल्ड। तो एक आम आदमी शायद ये सोचेगा यार सोनी वर्ल्ड सिग्नल खराब है, कुछ गड़बड़ है वहां। अगर तुम थोड़ा सा नोट्स बनाओगे, थोड़ा दिमाग लगाओगे, थोड़ा पढ़ोगे, तो तुम्हें पता चलेगा ट्रैफिक सिग्नल की प्रॉब्लम उस जंक्शन की नहीं है,
वो उससे जो पहले वाले सिग्नल्स हैं हम्म। उसकी भी उसका भी असर सोनी सिग्नल पे पड़ता है। तुम अगर और पढ़ोगे और नोट्स बनाओगे तो तुम्हें रियलाइज होगा कि जो बीच वाली रोड्स हैं, गलियां हैं, जो ट्रैफिक आ रहा है उसका भी असर पड़ता है। हम्म। और जब तुम बिल्कुल वो मीम आती है ना, लेजेंड्स थिंक लाइक दिस, हाँ हाँ। उसकी तरह सोचोगे तो तुम्हें समझेगा ये नेटवर्क फ्लो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, अभी ऊपर से चला गया होगा काफी लोगों के। हम एक छोटी सी कॉम्प्लेक्स सिस्टम का एक छोटा सा हिस्सा देख के सोच रहे हैं कि ये खराब है। प्रॉब्लम वो नहीं है, वो तो उसका असर है। हमें जीन नेटवर्क को देखना है अपने। पूरे नेटवर्क को एनालाइज करो, उसके बहुत सारे पार्ट्स होंगे, तो उस पार्ट का ये एक सब कंपोनेंट या इम्पैक्ट है जो तुम्हें हो रहा है ना। तो वो तब होगा जब तुम नोट्स बनाओगे, जाके देखोगे फील्ड पे, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करोगे कि यार आज मैंने ये करा, फिर तुम्हें समझ में आएगा नहीं नहीं नहीं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो कुछ और है। सही बात। तो हमें जो लगता है ना, मुझे आइडिया है यार, ये ना दर्द होते हैं, मुझे दर्द हुआ, या किसी और का दर्द देख के मुझे लगा कि ये दर्द क्यों है। हाँ। ठीक है, तो मतलब कि दर्द को कुल मिलाकर के अगर मैं ऐसे बोलूं तो ये बात है कि जैसे आइडिया आया तो मुझे तुरंत उस पर दौड़ नहीं आना है, मुझे उसको लिख के रखना है। उसको थोड़ा सा हफ्ते भर देखना है कि एक्चुअल चीज क्या है, क्योंकि जो चीज हमने सोची हो सकता है वो आगे बढ़ के कुछ और बड़ी चीज निकले। हो सकता है वो आइडिया बिल्कुल ही बेकार हो, और हो सकता है उसमें कुछ और बातें हो जिसपे मुझे ज्यादा ध्यान देना है बनस्पत उस मेन चीज के। जो एक चीज मैंने सोची, जैसे वो सोनी सिग्नल है, और सोनी सिग्नल पे की प्रॉब्लम से ज्यादा हमको पूरा ट्रैफिक नेटवर्क को देखना है। तो थोड़ा सा हमें हमारे इसको। माइंड, हाँ। हमारा मन जो होता है ना हमारे साथ ट्रिक्स खेलता है, वो ऐसे फील कराता है कि हर चीज बड़ी सिंपल सी है बहुत, क्योंकि हम लोग ना हाँ सिंपलटन लोग हैं, छोटे हाँ शहर के हाँ हाँ हैं, हाँ हाँ हाँ, कस्बे कॉम्प्लेक्स सोच ही गलियों नहीं के, तो सकते। सब कुछ तो अगले बगले होता है, छोटा छोटा होता है ना, तो हमें हाँ लगता है हाँ कि नहीं नहीं, हम इन्हें रियलाइज करते हैं कि हमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटी आई क्यों, क्योंकि यार पॉपुलेशन 7 बिलियन पहुंच गई है इस दुनिया की, इसलिए हम्म। कॉम्प्लेक्सिटी आई है। हाँ हाँ अगर हाँ। हाँ 100 लोग होते इस दुनिया में तो फिर क्या था, मजे से जीते, कोई सोनी वर्ल्ड सिग्नल भी नहीं होता, ना ये इवेंट होता कॉम्प्लेक्सिटी आई बिकॉज ह्यूमन स्पीसीज 7 बिलियन हो गया है। ठीक है, हम्म। तो हमारा माइंड हमेशा सिंपली सोचता है कि नहीं नहीं यही प्रॉब्लम है, बट उसके आगे जाओ, उसके लिए नोट्स बनाओ, जो बिल्कुल क्लास 10th में 9th में मैम बताती थी ना साइंस की, बायो एक्सपेरिमेंट से पहले और लैब से पहले, हम्म। बिल्कुल वही करना होता है और कुछ नहीं करना होता। बस लिख के रखो, मतलब कि जो भी चीज है, जैसे भी नोट बनाना हो बनाओ, लिख के रखो अपनी बात को। ये ना हो कि तुम सुबह उठो फिर वो भूल जाओ आइडिया कि यार क्या था। ऐसा नहीं नहीं होना भूल चाहिए। जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि यार यार वो 1 करोड़ का आइडिया दिमाग से चला गया, यार नहीं आ रहा, अरे यार शिट, होने दो यार, वो कोई बात नहीं। तो दूसरा आएगा। अरे मतलब मेरे प्रोजेक्ट के एक टॉप बॉस थे आईआरसीटीसी के सर, मेरा फोन चोरी हो गया था। हम्म ठीक है, तो मेरा फोन चोरी हो गया, मैं घबरा गया यार, फोन चोरी हो गया, उसमें एक छोटा सा लॉगिन था, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं था, बट मैं डरा हुआ था, शिट यार फोन चोरी हो गया। तो सर का रात में फोन, अरे कोई बात नहीं यार, टेंशन तो इस बात की, जो तुम्हारे आइडियाज थे वो चोरी हो गया थे, वो बोले। मैं कहा नहीं सर, बोले हाँ, इट्स अबाउट द एग्जीक्यूशन यार, आइडियाज तो दे आर लाइक वेव्स ऑन द बीच। दे विल कीप कमिंग। तुम्हें कई बार लगेगा शिट यार ये तो मेरा आइडिया था, ये छोटे शहरों में काफी कॉमन हॉबी होती है, आपको अमूमन लोग मिल जाएंगे बोलते हुए, अरे वो आइडिया हमने आया था, हमने उसको हम। बताया था। हाँ हाँ हाँ। इट्स नॉट अबाउट दैट, आपको आया था बहुत अच्छी बात है, आपने एफर्ट, आपने कोशिश किया कि उसको रियलिटी में लाने का, और आप कहाँ तक पहुंचे, और ये भी जस्ट। देखना होता है कि मेरी क्षमता क्या है। यार मतलब मुझे कोई ये बोले कंप्यूटर साइंस वाला लड़का पढ़ा हम्म हुआ हम्म। कि मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, मैं इसका इलाज ढूंढूंगा, तो मैं नमस्ते करूंगा भाई, तुम कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे, बहुत अच्छी बात है, बट पर अभी नहीं। प्रैक्टिक प्रैक्टिकल नहीं है यार, मतलब टाइम बाउंड होना चाहिए। सही इवन बात तो है। मेरे घर वाले बोलते हैं मैं टाइम बाउंड नहीं हूँ, बट टाइम बाउंड होना चाहिए, मतलब 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल, ट्रू। टाइम बाउंड होना चाहिए। तो इससे एक बात मुझे मेरे दिमाग में और आती है। जैसे कि आपने तो जैसे जो बात की तो वो सोनी सिग्नल वाली बात थी, बहुत ही जेनरिक सी बात है, बहुत प्रॉब्लम है और सबको प्रॉब्लम है और सब प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। पर कई बार क्या होता है ना कि इस स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप की फैंसी में जो है, लोग क्या सोचते हैं कि जो मैं आइडिया सोच रहा हूँ ना वही यूनिक होना चाहिए, और मुझे जिस आइडिया पे काम करना है ना वो आइडिया ऐसा हो कि आज तक उसे किसी ने सोचा ही नहीं। मतलब 7 बिलियन लोग हैं दुनिया में, पर मेरा जो आइडिया ऐसा हो वो ऐसा हो
कि उसको किसी ने आज तक सोचा ही ना हो, और फिर वो उसी एक आइडिया की तलाश में रहते हैं। तो आपको इसके बारे में क्या आपका राय है कि मतलब ऐसा ही आइडिया होना चाहिए जो कि कभी कोई सोचा ही नहीं, पहली बार हो रहा है, या आप प्रॉब्लम देखो और प्रॉब्लम को अगर वो नॉर्मल ढंग से भी सॉल्व हो रही है पर उसको सॉल्व करो। मतलब आइडिया तो के ये जो आइडिया से कुछ इतना रोमांटिसिज्म होना चाहिए कि प्रॉब्लम से होना चाहिए। जो अनुराग कश्यप ने एक बहुत अच्छी मूवी में एक बहुत अच्छा डायलॉग बनाया है, जब हम्म। तक इस देश में सिनेमा है तब तक लोग बेवकूफ बनते रहेंगे। हाँ। दैट इज अभी। वन। हाँ। दूसरा डायलॉग है, दूसरा डायलॉग जो है, हर हम्म। आदमी के दिमाग में एक मूवी चल रहा है और वो उस मूवी का अच्छा हीरो है। हीरो है, हाँ हाँ। हम्म। मैं ये जो कोट कर रहा हूँ ये एक्चुअली बहुत नोबेल प्राइज विनिंग ऑथर्स की बुक्स हैं, उसके हम्म। बेसिस पे मैंने यहाँ कोट किया है। ठीक है, हम्म। नाम बताऊंगा बुक का बाद में कभी पढ़ना। सो हमारा जो ये बायस होता है ना, हम्म। कि हमें ये सबसे पहले सबसे नया और बिल्कुल यूनिक करना है, ये बड़ा डेंजरस है। ये हम्म। होता नहीं है। लैरी पेज और सर्जरी पेन ने जब बैकअप सर्च इंजन बनाया था तो वो सर्च इंजन नहीं सोच रहे थे, वो एक सर्च प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग पे। ठीक है, इट हैपेंड, they got the environment and it was also certain timing and luck, but yes they executed it well. इस चीज में ना कभी नहीं उलझना चाहिए कि मुझे सबसे यूनिक सबसे ओरिजिनल और सबसे बढ़िया आइडिया सोच रहा हूँ ना। प्रॉब्लम तो यार हजारों हैं, 7 बिलियन ह्यूमंस हैं। मैं दो प्रॉब्लम गिना देता हूँ अभी। हम्म। इतना फ्रॉड हो रहा है ऑनलाइन पेमेंट्स को लेके, छोटे शहरों में सपने दिखाए जाते हैं कि हम रातों रात अमीर बना देंगे, ये करो वो करो। उस प्रॉब्लम के अराउंड कोई प्रोडक्ट क्यों नहीं बन जाता हिंदी स्पीकिंग, मतलब हिंदी भाषी लोगों के लिए, जो उनको आसानी से उनकी समझ के हिसाब से बता दे कि नहीं यार ये नकली है ये असली है। हाँ? दूसरी चीज बताता हूँ, भोले भाले मासूम लोग छोटे शहरों के तुरंत भरोसा कर लेते हैं कि ये हाँ। भारत सरकार से तो प्राप्त है और ये असली डॉक्टर है ये नकली डॉक्टर है। हम्म। कोई एक सिस्टम बनाए जिससे बस मोबाइल चलाना आता है, स्कैन मारे पता चल जाए कि ये जो है ये वाकई में ऑथेंटिक है कि नहीं है। हाँ हाँ। है ट्रू ना। ट्रू। प्रॉब्लम के बारे में सोचो जो तुम फेस करते हो। माइकल डेल इज नॉट एन इंजीनियर। हम्म। माइकल डेल इज नॉट एन इंजीनियर। सो इज जेफ बेजोस, ही इज नॉट एन इंजीनियर। रिसेंट बात करूं तो जो ज़ीरोधा वाले हम्म। सुपरस्टार हैं, कोई हम्म। भी इंजीनियर नहीं है, कोई भी नहीं। कोई भी आईआईटी से नहीं किया। वो प्रॉब्लम का पेन जानते थे। हम्म। मैं हम्म। ज़ीरोधा का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ, दैट इज वन ऑफ द फ्यू कंपनीज जो बूटस्ट्रैप होके प्रॉफिटेबल इतना होके बड़ी उसने बनी। प्रॉब्लम सॉल्व की। उससे पहले भी हुई थी वो प्रॉब्लम, पता है किसने सॉल्व की थी? तुम्हें नाम नहीं पता होगा। इंडिया बुल्स नाम की कंपनी आई थी, हाँ हाँ हाँ। गहलोत का। हम्म। वो एक आईटीडी का बंदा था, उसने तब सॉल्व की थी, उसने ऑनलाइन कर दिया था ट्रेडिंग पूरा, हम्म। डेस्कटॉप कंप्यूटिंग पे, ब्राउजर के थ्रू। तो यार ये लोग प्रॉब्लम जानते हैं, एक इंडस्ट्री पे समझ रखते हैं और उसको सॉल्व कर रहे हैं। ये हम्म। होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि मैं यूनिक ले आऊं। अरे यार तुम पहले घुसो तो सही, करो तो सही। हो ही नहीं तो क्या इम्प्रूव करोगे, क्या यूनिक करोगे? इवन आप जीरोधा का जैसे एग्जांपल की बात कर रहे हो, तो उसी से जुड़ी हुई कई सारी और ऐप आ गई है, दूसरी दूसरी कंपनी की, हाँ, वो भी चल रही है। तो जीरोधा वो मतलब लीड कर रही है, बाकी भी चल रही है, तो ऐसा नहीं है कि वो कंपनी बंद हो गई पुरानी वाली, या जो दूसरी कंपनी है। अब यहाँ पे ना हमारे सिंपलटन जो लोग होते हैं, छोटे उसमें रहते हैं हम लोग, जैसे मतलब बस्ती हम्म। बलिया इन सब में, हमें लगता है कि बस यही है, या गांव में तहसील में रहते हैं ना, तो लगता है बस यही एक अपॉर्चुनिटी है। मतलब छोटा हमने हमारे दिमाग में चलता है कि ये 100 रुपए ही है और इसी में हमें छीना झपटी करके खाना है। ये बड़ी गलत चीज है जो हमारे दिमाग में बैठ जाती है। जो बाजार का कॉन्सेप्ट है ना यार, कुछ लोगों को कार्ल मार्क्स, हाँ कार्ल मार्क्स भी पढ़ना चाहिए, लेकिन एक और वेल्थ ऑफ द नेशन एडम स्मिथ, ये पढ़नी चाहिए। अब तो मैं समझ में आएगा कि यार वेल्थ क्या है। वेल्थ बेसिकली वो चीज है, एक तरीका है मेजर करने का कि तुम एज अ इंसान किस प्रॉब्लम को सॉल्व करके कंट्रोल और एफिशिएंसी बेहतर कर रहे हो, आसान बना रहे हो।
ज्यादा लोगों के लिए बाहुल्य कर रहे हो, सुलभ कर रहे हो, समझ में आया? हम्म, अब जिरोधा ने किया तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि यार बाकी वाले बंद हो जाएंगे, उनकी अपनी कुछ खासियत होगी। सही बात। तुम्हारे यहाँ अभी टेलर मास्टर बैठते हैं बैंगलोर में, या तुम्हारे यहाँ के तुम हो होम टाउन में से? हाँ, टेलर तो बैठते ही हैं, बिल्कुल बैठते हैं, चलते ही। रेडीमेड के कपड़े तो 90s में आना शुरू हो गए थे। अब हम्म। यूपी बिहार के लोग ये अरे रेडीमेड कौन पहनेगा, हम तो टेलर हैं। टेलर मास्टर एग्जिस्ट कर रहा है ना। बिल्कुल कर रहे हैं। और ऐसा भी है कि कई लोग रेमंड पे नहीं जाएंगे, कहेंगे कपड़ा ले लेंगे, उसके टेलर से नहीं करेंगे, अपने यहाँ इधर बगल में सिलवाएंगे कि वही वो मेरी फिटिंग उसी को पता है। तो वो चल मैंने रहा है, ठीक है वो। हाँ हाँ। लास्ट वाले इंटरेक्शन में एक बात बोली थी, इंडिया सुपर पावर बन जाएगा, बताओ क्यों? सोचो जरा। क्योंकि बहुत। 1500 में नीदरलैंड ना गोल्डन एज हिस्टोरियंस बोलते हैं आई थी, पता है क्यों आई थी? नीदरलैंड में क्या था बेसिकली, जो ज्योग्राफी है वहां ना विंड्स चलती हैं और समुद्र का पानी आ जाता है लैंड पे, ठीक है? हम्म लेकिन ट्रेड रूट की वायबिलिटी अच्छी है, इसी ट्रेड रूट की। तो एक मैथमेटिशियन ने एक विंड मिल का डिजाइन निकाला था जिसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा थी। हवा थोड़ी सी घूमी और काम, मैकेनिकल काम बहुत ज्यादा हो गया। बहुत सारी लकड़ी कट गई, बहुत सारा तेल निकल गया। उसके कारण उस कंट्री की प्रोड्यूस बढ़ गई थी, मटेरियल हम्म, प्रोड्यूस, कुछ भी एक्टिविटी में, लकड़ी कटवाना, हाँ जूस, हाँ। तेल निकालना। और फिर एम्स्टर्डम एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग हब बन गया था, बहुत सारी वेल्थ एक्सचेंज हो रही थी, नए नए एक्सोटिक आइडियाज आ रहे थे, लग्जरी गुड्स आ रही थी और डिफरेंट तरह के लोग आ रहे थे। तो ये जो नोड्स होते हैं ना, ये अक्रॉस द टाइम शिफ्ट होते रहते हैं। हम्म हम्म, इंडिया था पास्ट में, नो डाउट अबाउट दैट। अभी इंडिया के पास यूनिक अपॉर्चुनिटी है, बताओ क्यों? बहुत ही। हर कोई खाली बैठा है, बहुत ही सारे मतलब। नहीं, हम्म। ये रीजन नहीं है। डेमोग्राफी देखो ध्यान से पूरी दुनिया की। यार हम्म 130 करोड़ लोग हैं, मेजोरिटी लोग यंग हैं, हम्म। सो कॉल्ड ओके ओके हैं, मतलब हेल्थ वाइज, मैं मेडिकल और उसमें नहीं जाऊंगा बिल्कुल प्योर, बट दे आर ओके, है ना? हम्म हम्म और इसमें से भी एक सेक्शन ऐसा है जिसके पास डिस्पोजेबल इनकम है। हम्म। हम लोग जिस दौर में बैठे हैं ना, ये कैपिटलिज्म डोमिनेटेड दौर है। ट्रू। कार्ल मार्क्स बाबा चाहते थे कम्युनिज्म आ जाए, उन्होंने तो प्रिडिक्ट भी किया था। लेकिन हम कैपिटलिज्म में हैं और कैपिटलिज्म चलता रहेगा एज ऑफ नाउ। डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी और क्रिप्टो वाले आ रहे हैं, ठीक है, बट अभी मुझे लगता है अगले 20-30 साल तो चलेगा ये। हाँ, अभी तो फिलहाल हम उसी एज में रहेंगे। कैपिटलिज्म का इंजन होता है कंज्यूमर। हम्म। और भारत में वो तो वो बहुत ही इंडिया ज्यादा। में है, वो हम्म इंडिया में बैठा है, चाइना में है, इंडिया में भी है। तो हम्म। दैट विल मेक एवरी, हर इंसान को ना इंडिया में आने का मन करेगा, तो इंडिया के अराउंड कुछ करने का मन करेगा। इसी से जुड़ा, मैं जैसे एक अभी आपने बोला ना, तो मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कार का। ये जो भारत में पर थाउजेंड जो लोगों पे जो कारें हैं, कारों की संख्या है, वो बहुत सबसे मतलब वर्ल्ड में सबसे लोएस्ट में से एक है। और शायद यही रीजन है कि कई सारी अब नई नई गाड़ियों की कंपनियां भारत में इन्वेस्ट कर रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगला मार्केट अब इंडिया ही रहेगा। भारत में गाड़ियां कम है अमूमन बाकी कंपैरिजन में लोगों के पास। तो भारत में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अब भारत के पास खरीदने की क्षमता बढ़ रही है। जितने उसमें एक्सपैंड कर सकते हैं, बाकी देशों में उतना एक्सपैंड अभी नहीं कर सकते। बाकी जगह अब सवाल ये है कि कम क्यों थी। हम्म तो बात करते हैं गाड़ियों की, है ना? हम्म। जो चैरियट्स बोल रहा हूँ, ये फोर्ड वाली ट्रैवल। हाँ। असेंबली लाइन से निकली गाड़ियों का इंस्पिरेशन था, ये यूएस से आया था, ठीक है? हम्म यूएस इज अ लैंड ऑफ द फ्री मैन, ऐसा बोला जाता है, ऐसा है, यूएस भी यही बोलता है अपने आपको। तो वहां यार ना साइज ऑफ द लैंड बहुत बड़ा है। हम्म हम्म। फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री है भैया, तो साइज बड़ा है ना लैंड का। सही बात। एंड बिकॉज ऑफ कुछ चीजों के कारण, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ट्रेन्स, बसेस, तुम्हें लगेगा बहुत अच्छा है पर नहीं है। हम्म। वहां फोकस इंडिविजुअलिटी और बिकॉज ऑफ सर्टेन, मतलब कुछ कैपिटलिज्म के जो थोड़े से नेगेटिव चीज होते हैं, उस कारण से गाड़ियों के लिए ही फेवरेबल रखा गया कि हर आदमी गाड़ी खरीदे।
हम्म। हमारा जो कंट्री है ना वो बड़ा मजेदार है यार, उसकी ज्योग्राफी, उसकी डेमोग्राफी, उसका हिस्टोरिकल, यार हम लोग ना हमेशा से गांव जनपदों में बसने वाले लोग हैं यार। हम्म। गांव का आदमी शहर चला जाए बगल वाले, वो बहुत बड़ा आदमी बन जाता है गांव में। हाँ हाँ। कस्बे वाला आदमी बगल वाले शहर से और बड़े वाले शहर में चला जाए तो वो तो बिल्कुल ही हीरो हो जाता है, राइट। मोहल्ले में किसी और की हमारा, सरकारी नौकरी लग जाए वो सबसे बड़ा आदमी हो जाता है। हाँ तो हमारा जो जीवन था ना उसमें गाड़ी की जरूरत नहीं पड़ती थी। हम्म पर अभी क्या हुआ है, जो मेगा सिटीज हैं इंडिया के, बैंगलोर, चेन्नई, बॉम्बे, दिल्ली, एनसीआर, एनसीआर एक्चुअली, वहां यार जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं, जो रोड हैं, जो डिजाइन है सिटीज के, सिविल डिजाइन, वहाँ डिस्टेंसेस बहुत जाते हैं, तो गाड़ियां चाहिए। जी। तो उस कारण से सडनली हो गया कि गाड़ियां होनी चाहिए इंडिया में। ठीक है। अब इसमें भी एक बड़ी मजेदार बात है, मारुति सुजुकी एक्चुअली में एक स्टार्टअप थी अपने टाइम की। सोचो हम्म। ध्यान से। हाँ सही बात है, यार सही बात। स्टार्टअप का मतलब ये थोड़ी है कि एक सिंगल प्राइवेट आदमी ही सोचेगा, गवर्नमेंट के अंदर भी स्टार्टअप्स खुलती हैं यार। हर नई चीज, न्यू चीज इज अ स्टार्टअप। बिल्कुल बिल्कुल। मारुति सुजुकी वाज अ स्टार्टअप ऑफ इट्स ओन टाइम यार, बहुत डिस्ट्रप्टिव काम किया था। हम्म हम्म सेगमेंट आइडेंटिफाई किया कौन सा, उसका प्राइसिंग सोची, वेंडर बेस कैसे बनेगा, क्या डिजाइन होगा, उसकी इंजीनियरिंग फंक्शनैलिटी सोची और उसको ग्रो किया। मेरे हिसाब से तो मतलब सबसे बड़ी और ऑटोमोबाइल स्टार्टअप है वो दुनिया की है। फिर वो मारुति 800 आई। हाँ, मतलब आई एम वेरी प्राउड ऑफ फ्यू थिंग्स यार। मतलब हम्म अब ये बात कर ही रहे हैं, जैसे तुम बात करो ना ये आइडिया आइडिया, हम्म मेरे हिसाब से अमूल बहुत जबरदस्त स्टार्टअप थी यार। अगर हम्म। स्टार्टअप लिंक में बात करनी है, ट्रू कौन ट्रू। सोच सकता है एक दूध वाला, मतलब हम सब तो दूध वाला, अरे दूध वाला है क्या है यार, चोर होते हैं, पानी मिला देते हैं, बकवास करते हैं ना। हाँ। उन्होंने सोचा, डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी ने सोचा कि नहीं यार, प्रॉब्लम समझी जाए, क्या है, क्या चल रहा है, इनकी लाइफ क्या होती है, इंस्टेड ऑफ बैठने घर में बैठा है, चोर होते हैं, आते ही नहीं है, मिलावट कर देते हैं, प्रॉब्लम घुस के सॉल्व की। और हम्म। मतलब अगर वो स्टार्टअप होती, मेरे को तो लगता है 100 बिलियन $200 बिलियन टाइप स्टार्टअप होती भाई। ट्रू ट्रू, आज के टाइम में होती तो उसकी फंडिंग ही पता नहीं कितनी होती। हाँ तो अभी जो ये कंट्री डिलाइट आया है, उन्होंने भी अच्छा काम किया है, उन्होंने एक नया निश पकड़ा है। उसके आने से क्या दूध वाले बंद हो जाएंगे क्या? हाँ हाँ, सही सही, बिल्कुल चलो सही। अब आगे बढ़ते हैं। हम्म। तो तो अब जैसे मैं एक चीज और पूछूंगा। अभी तो हो गया, अपने आप हमने आइडिया पे बात कर ली, आइडिया आए तो क्या करें, और क्या आइडिया यूनिक ही होना चाहिए, प्रॉब्लम देखना चाहिए कि नहीं। अब मेरे दिमाग में एक आइडिया आ गया, मैंने उसको लिख लिया, मैंने उसके खूब फर्रे बना लिए, और मैंने सोच भी लिया, प्रॉब्लम भी आइडेंटिफाई कर ली, और जाके मैंने देख भी लिया कि वो कैसे हो रही है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है, वो मुझे क्या करना है। क्या मैं अपने घर पे एक टेबल रख के तुरंत ऑफिस बना लूं, नोट्स चिपका नहीं, दूं, स्टिकी नोट्स कर दूं, या मुझे क्या करना, अब क्या करना है मुझे। अब तुम जाके, तुमने थोड़ा सा होमवर्क किया है, अब हम्म जाके तुम उन लोगों से बात करो जो उस प्रॉब्लम के आसपास काम कर रहे हैं। हम्म हम्म। समझ में आया? सोनी वर्ल्ड का ट्रैफिक सिग्नल वाली बात पकड़ते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो मैं जाके बात करूंगा यार उस ट्रैफिक हवलदार से जो उस सिग्नल पे अभी खड़ा होता है या पहले खड़ा होता था, या हम्म उस जैसे और सिग्नलों पे खड़ा होता है। हम्म हम्म एक क्वेश्चनर सोचूंगा कि क्या पूछना है उससे, क्या हम्म। इन्फॉर्मेशन चाहिए। और टाइम ले रहा हूँ मैं यार, सोच के जाऊंगा ना, हाँ हाँ हाँ। थोड़ा सोच के जाऊंगा, थोड़ा बात करके समझ में आएगा, इवॉल्व होगा। मतलब मुझे नहीं समझ में आता कि तुम बैठे बैठे अपने टेबल पलंग पे रियलाइज कर लोगे कि हाँ ये सवाल यही पूछना है, मुझे प्रॉब्लम जाके होगी, समझ यही, में। हाँ हाँ हाँ। हाँ ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब जाके बात करते हैं, टाइम स्पेंड करना पड़ता है, तब समझ में आता है क्या चल रहा है। ठीक है। हम्म। दूसरी चीज मैं क्या करूंगा, उस ट्रैफिक सिग्नल पे जिसने प्रोग्राम किया होगा ना टाइमिंग का, उससे पूछूंगा कि तुमने यार 30 सेकंड कैसे किया। हाँ 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 हाँ। क्या सोच के तुमने और 30 सेकंड रखा। हाँ, उससे पूछूंगा 30 सेकंड के क्यों रखा, उसके आगे वाले वाले 60 सेकंड क्यों है। हम्म
पक्का हम्म कोई होशियार आदमी होगा यार। मतलब हम सोच लेते हैं सब बेकार है, लेकिन यार कोई ना कोई तुम्हारे जैसा मेरे जैसा इंसान होता है जो दिमाग लगाता है ना। फिर उनसे पूछने के बाद मैं दोबारा उनके पास जाऊंगा कि मैं ये सोच रहा हूँ, आपका क्या है? या तो वो मना कर देगा नहीं मजा आया, हो सकता है उसको मजा आ जाए। तुम्हें थोड़ी पता है, तुम तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। सही बात है। अब उनको अगर मजा आया तो फिर मैं एक काम और करूंगा, और भी ऐसे सिग्नल आइडेंटिफाई करूंगा अपने ही शहर में। हम्म फिर मैं एक रिपोर्ट बनाऊंगा, उस रिपोर्ट में 4 ऑप्शन लिखूंगा, ये एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के ये 2 सोल्यूशन हो सकते हैं, ये एक प्रॉब्लम है इसके 3 सोल्यूशन हो सकते हैं, इसमें से 2 हम कर सकते हैं। हम्म फिर पता करूंगा कि गवर्नमेंट के क्या प्रोग्राम्स चल रहे हैं। इस प्रॉब्लम से लाइक जुड़े गवर्नमेंट हुए। की, हाँ, इस गवर्नमेंट की कौन सी एजेंसीज हैं जो इस प्रॉब्लम के लिए काम करने के जिम्मेदार हैं। कोई ना कोई प्रोफेसर होगा यार, कोई ना कोई रिसर्च डिपार्टमेंट जरूर होगा जिसने ये काम किया होगा। अच्छा, एक और चीज है पता है, जब हम बात करते हैं ना न्यूटन और सेप गिरा और स्टीम इंजन, जेम्स वॉट, इतनी जबरदस्त प्यार से हम लोग प्रभावित होते हैं, हम ये भूल जाते हैं उससे पहले भी कुछ चीज चल रही थी हम्म 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 और किसी ने उससे पहले भी मेहनत की थी। हम्म। उसको हम सोचते ही नहीं है, बात ही नहीं करते यार। जो चल रहा है पहले वो तो समझ लो, ऐसा क्यों है, उसकी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, मैथ्स, इकोनॉमिक्स समझ लो ना कि क्यों है, तभी तो तुम जाके बेटर करोगे। हम्म 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 ये सेकंड स्टेप होता है।